थाने कोतवाली मिला गया था, मिले थे उनसे? जी, हम पापा से बात भी किए थे हम लोग। जी, क्या चाह रहे थे? हम यही चाह रहे हैं कि हमारे पापा इसमें निर्दोष हैं, उनको छोड़ दिया जाए। सुल्तानपुर जिले में ज्वेलरी शॉप में हुई लूट के बाद जहां यूपी एसटीएफ अपनी कार्रवाई में लगी है और मंगेश यादव का एनकाउंटर और 3 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। अब इस लूट की घटना में आजमगढ़ का नाम भी सुर्खियों में आया है, जिसमें 9 फरार आरोपियों में जिन पर पुलिस ने 1-1 लाख का इनाम भी घोषित किया है। अरविंद यादव नाम का आरोपी जो जिले के फूलपुर के एक गाँव का बताया गया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं इस मामले पर बात करने के लिए यूपी तक की टीम फरार अरविंद यादव के घर पहुंची और उसके परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। परिवार के लोगों ने बताया कि 1 हफ्ते पहले अरविंद यादव को पुलिस ने घर से बुलाकर सुल्तानपुर के थाने में रखा है। अरविंद यादव के परिवार का कहना है कि जहां पर उन्होंने अरविंद को थाने में देखा था, लेकिन पुलिस ने कोई बातचीत नहीं करने दी थी। हमारा नाम अनुराग यादव है। अनुराग यादव, अरविंद यादव क्या लगते हैं आपके? हमारे पिता लगते हैं। अच्छा, ये जो बीते दिन लूट हुई है, इसमें उनका नाम भी आ रहा है। जी, क्या सकते हैं, कुछ जान सकते हैं? उस दिन जिस दिन की घटना है उस दिन हमारे पापा घर पे थे, उसमें उनको फर्जी फंसाया जा रहा है। अच्छा जी, तो कैसे पुलिस यहाँ पर आई, कैसे क्या हुआ उस दिन, बताओ क्या हुआ? उस दिन हमारे पापा जैसे घर पे ही थे और जानवर इतने अधिक हैं कि इनको चारा वारा लेके आए और उसके बाद 2 बजे के लगभग पुलिस वाले आए और पापा को जबरन लेके गए घर से। अच्छा, जी, फिर उसके बाद 3 को मम्मी, दीदी, मामा सब लोग यहाँ से गए तो सुल्तानपुर जयसिंहपुर कोतवाली में रखे हुए थे पापा को। वहाँ पे मुलाकात हुई पापा से, जबकि 5 तारीख को घर से गए तो वहाँ से पापा को हटा दिया गया था, मुलाकात नहीं हुई। तब से कोई लोकेशन नहीं मिल रहा है और हमें डर है कि कहीं इनको मंगेश यादव की तरह फर्जी इनकाउंटर ना कर दिया जाए। मतलब ये बात तुम मानो कि तुमको थाने कोतवाली मिला गया था, मिले थे उनसे? जी, हम पापा से बात भी किए थे हम लोग। जी, क्या चाह रहे थे? हम यही चाह रहे हैं कि हमारे पापा इसमें निर्दोष हैं, उनको छोड़ दिया जाए। अब हमारे पापा को कोई घटना से कोई लेना देना नहीं। मुलाकात तुम लोग की हुई थी पिताजी से? जी, क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे कि पुलिस? नहीं, पापा को बोलने नहीं दे रहे थे। हम लोग को भी नहीं बोलने दे रहे थे और कुछ बात नहीं हो पाई, सिर्फ पापा को हम लोग वहाँ पे देखे थे। तो इसमें तो इनको दिखाया गया कि 25 मुकदमा इनको पूर्व में भी, ऐसा पूरा सत्य क्या है? जी, जेल गए इसके पहले भी? इसके पहले पापा जेल गए हैं, जबकि पुलिस इनको फर्जी फंसाई थी। और एक बार आजमगढ़ जेल में पापा बंद थे तो उनके जेल में थे तब भी उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया गया था। अच्छा, और घर पे आके दबिश भी देते थे। और हमारे पापा अकेले हैं और घटना से इनसे कोई संबंध नहीं है अब। तो ये इनका पिछले दिनों तुम सुने हो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है? जी, पूरा जी, कुछ लग रहा है तुमको कि क्या का? जी, हमको भी ये संदेह है कि हमारे पापा को भी उसी इनकाउंटर में फर्जी फंसा दिया जा सकता है। वहीं सुल्तानपुर में ज्वेलरी शोरूम में डकैती केस में फरार चल रहे 9 और बदमाशों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया है, जिनमें फुरकान अरबाज, विनय शुक्ला, अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, अनुज प्रताप सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह का नाम शामिल है। गौरतलब है कि 28 अगस्त को हुई इस घटना में 3 सितंबर को सचिन सिंह, गोविंद सिंह और त्रिभुवन को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में पुलिस पर वैसे भी लगातार कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे सुल्तानपुर सराफा व्यापारी लूट में घटना के बाद सरगना विपिन सिंह ने तो सरेंडर कर दिया था, लेकिन मंगेश यादव का एनकाउंटर कर ढेर कर दिया गया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया, जिससे मामले ने तूल पकड़ा। अखिलेश यादव का कहना था कि घटना के मुख्य आरोपी से सरेंडर करा लिया गया और जाति देखकर मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया, जिसके बाद मंगेश यादव पर एनकाउंटर के 2 दिन पहले उस पर इनाम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। इस मामले में एनकाउंटर करने वाले अधिकारी की चप्पल पहने फोटो भी वायरल हो रही है। इससे सवाल उठा कि अधिकारी ने चप्पल में कैसे अपराधी का पीछा कर एनकाउंटर किया। फिर मंगेश के परिवार वाले कह रहे हैं कि पुलिस मंगेश को एनकाउंटर के 2 दिन पहले जब घर से उठा कर ले गई तो पुलिस ये कैसे कह सकती है कि आरोपी मंगेश यादव अपने साथी के साथ सुल्तानपुर से जौनपुर की ओर भाग रहा था। इसी दौरान एसटीएफ और पुलिस की टीम ने उसे घेरने की कोशिश की, मगर वो मरने मारने को तैयार हो गया और फायरिंग करने लगा।
जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मंगेश ढेर हो गया। यूपी तक को पोस्टमार्टम हाउस के सूत्रों के मुताबिक पता चला कि मंगेश यादव के शरीर पर 2 निशान गोली के हैं, एक सिर में और एक पैर में। लेकिन मंगेश के पिता कह रहे हैं कि उसको 6 गोलियां लगी, जिसके बाद इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पुलिस के मुताबिक मंगेश के साथ ह्यूमन राइट्स के सभी नियमों का पालन किया गया। फिलहाल मामले की मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। वो न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि मामले में क्या नया मोड़ आता है। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।